हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके प्रतिशत की 3 क्लास हो चुकी है। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों का। आप लोगों के कमेंट देखकर पता लग रहा है बहुत जोरदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। पीडीएफ में आपने क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट था, कॉन्सेप्ट फर्स्ट में 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम बता रहे हैं अभी कि 2-3 क्वेश्चन नहीं आए हैं। वो मैंने आपको बताया है, अभी सिर्फ राउंड फर्स्ट चल रहा है। आप लोगों से मैं पूछने वाला हूं, जब आपके पूरे टाइप एक बार हो जाएंगे, पहला राउंड फिनिश हो जाएगा, तो दूसरे राउंड के अंदर जो आपको दिक्कत आती है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते वही बताए जाएंगे ना। तो अभी उनकी टेंशन मत करिए, जो आपको नहीं आता है बस ये करिए, जो मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहला राउंड तो ये है, ठीक है। पहले राउंड में सिर्फ आपको ये समझना है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अलावा आप अपने नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, उसके अलावा आप जो पीडीएफ मैंने सेंड की है उसमें क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये राउंड फर्स्ट है, बस ये काम कर लेना। आपको क्वेश्चन बाकी आए ना आए वो बाद की बातें हैं, ठीक है। सभी चीज़ एक साथ क्लियर नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट से पता लग रहा है, हमें भी खुशी है कि आप लोगों को इतना अच्छा समझ में आ रहा है। तो देखिए, आज है आपकी क्लास नंबर 4, प्रतिशत की क्लास नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। और क्लास नंबर 4, इससे पहले कि आपकी जो 3 क्लास है वो देखी हुई होनी जरूरी है। यदि आपने अभी तक पीडीएफ नहीं ली है तो आप पीडीएफ ले सकते हो। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7877077779 और टेलीग्राम आईडी आप हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कमलेश यादव मैं सर्च करोगे, आपको वहाँ पर उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। और यदि आपको समझ में आता है, जो भी स्टूडेंट हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, आपको समझ में आता है, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ठीक है। ये जरूर कर दिया करो, इसकी बहुत ज़रूरत है ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। आपको मैंने बताया जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे सब्जेक्ट और भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और भी अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे सब्जेक्ट की भी संख्या बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर कर दिया करो ताकि आपको और भी सब्जेक्ट अच्छे खासे मैट्रिक के साथ में यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाए। एक चीज़ बता दो आपको, जो साइकोलॉजी का टेस्ट था वो आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके सारे टॉपिक लगभग हमने 50-50 क्वेश्चन ले लिए। खूब सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, आप देखिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप उन सभी क्वेश्चन को देख सकते हो। जो भी टीचिंग से रिलेटेड कोई तैयारी करते हैं, टीचर बनने से संबंधित कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो साइकोलॉजी आपकी बहुत काम आती है। अभी कल से जो आपका टेस्ट होगा, कल से आपका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट शुरू होने जा रहा है साइंस का टेस्ट। और साइंस के टेस्ट का आपको टाइमिंग बता देता हूं मैं। सुबह 11 बजे लाइव टेस्ट होगा आपका, ठीक है। 11 बजे आपका लाइव टेस्ट हुआ करेगा साइंस का हर दिन। और टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट होगा, उसके अलावा बाकी और कंप्लीट टेस्ट भी होगा। तो आप उस टेस्ट के लिए जरूर तैयार रहे। सुबह 11 बजे लाइव टेस्ट के लिए तैयार रहे। हर दिन आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा पूरे कंप्लीट एक साथ आपको मिलने वाले हैं, जो आपके रिटन में हेल्प करेंगे, जो आपको एसएससी में हेल्प करेंगे, जो आपको रेलवे की जो एग्जाम है, रेलवे डी ग्रुप, एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स है, इनके अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी साइंस के इन क्वेश्चन से। तो वो टेस्ट आप जरूर दे लेना, ठीक है। वो टेस्ट जरूर दे लेना। इसके अलावा भी हम एक क्लास और स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको पता हो तो स्कूल वाला जो मैटर है, स्कूल की जो किताबें हैं, जो बिल्कुल बेसिक से किताबें चलती है, उन किताबों से काफ़ी मैटर आता है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो उनकी भी हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका भी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो देखो करता हूँ मैं स्टार्ट अभी तो मैथ्स की क्लास, उसके बाद में बात करते हैं अपन और चीज़ों की। आज है क्लास नंबर 4, ठीक है। क्लास नंबर 4 है और आपका चल रहा था कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट सेकंड चल रहा था। कक्षा 4 है आज और कॉन्सेप्ट सेकंड चल रहा था। कॉन्सेप्ट सेकंड में मैंने 20 क्वेश्चन आपको करने के लिए बोल दिए थे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपने किए होंगे। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सभी लोग देख लीजिए क्वेश्चन। और जो कल किए थे और इस क्वेश्चन के अंदर फर्क क्या है वो आपको पता लगेगा। जो आपने कल किए और जो ये क्वेश्चन है इसमें फर्क क्या है वो देखना आप सभी। राम 20% खाने पर खर्च करता है तथा शेष का 40% मकान पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 9600 रुपये बच रहे हैं तो बताओ उसके पास कुल कितने रुपए थे। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और अब मैं बताता हूं। देखो जो कल किया आपने और आज कर रहे हो उसमें फर्क क्या है। देखो क्वेश्चन ने बोला राम 20% खाने पर खर्च करता है, ठीक है। तो कल भी आपने लिखा था, सबसे पहले तो लिखोगे आप आय कितनी मानोगे आप 100, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है राम 20% खाने पर खर्च करता है। 20% मतलब किसका 20%? 100 का। तो ये देखो खाने पर खर्च हो गया। खाने पर कितना परसेंट? 20%। किसका? 100 का। 100 का 20% कैसे आएगा? 100 गुणा 20 बटा 100, तो 20 आ गया।
ठीक है, ये तो हो गया खाने पर खर्च। और अब आगे पढ़िए, तथा शेष का ये इंपॉर्टेंट चीज है, शेष का। कल के क्वेश्चन देखना आप 20 तक के, कहीं पर भी ये शेष लिखा हुआ नहीं आया था। कल के क्वेश्चन कैसे थे, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। कल का क्वेश्चन था राम 20% खाने पर खर्च करता है तथा फिर आगे डायरेक्ट बोलता था शेष लिखने के बजाय 40% मकान पर खर्च करता है, ऐसे लिख रहा था कल। तो आप कल के अनुसार तो कैसे करते, मकान पर खर्च तो आप 40 लिख देते, ठीक है। फिर यहाँ पर बचत आ जाती, बचत कितनी आ जाती, 40 से 20 60 हो गया, 40 से बचत आ जाती। फिर आपको बचत दे रखा है तो 40 बराबर 9600 करते, ये कल का कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज बोल रहा है शेष का, ठीक है, क्या बोला है, शेष का। तो आप मकान पर खर्चा बताने से पहले शेष बता दीजिए। पहले 100 रुपए थे, 20 खाने पर खर्च हो गया, शेष कितना बचा 80। तो मकान पर क्या हो रहा है, शेष का, तो आप ऐसे कैसे लिख दो, शेष का 40%। शेष कितना है, शेष है 80, तो 80 गुणा 40/100 कर दिया आपने। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, 8 चौक 32। अब देखिए खाने पर तो कितना खर्च हुआ 20, मकान पर कितना खर्च हुआ 32, तो टोटल खर्च बता दीजिए, टोटल खर्च कितना हो रहा है 52 खर्च हो गया, ठीक है। कितना खर्च हुआ 52, पूरा खर्च हुआ 52। तो अभी यहाँ पर बचत बता दीजिए, 100 में से 52 खर्च हो गया तो बचत कितनी आई है 48। और आगे वही है, आपको रियल वैल्यू नजर आ रही होगी। रियल वैल्यू में क्या दिया हुआ है, बचत। बचत कितनी दी है 9600, ठीक है। रियल वैल्यू देखिए आप यहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें आपको पता लग रहा है उसके पास 9600 रुपए बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं 9600, तो 9600 है बचत। जब यहाँ पर बचत है तो ये भी क्या है, बचत ही देखेंगे। आगे क्या करना है, बस वही 3 स्टेप जो मैंने लास्ट क्लासेज में आपको बता दी है। परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, 48 बराबर कितना हो गया 9600। एक का मान निकालेंगे, 9600 के बटा में कितना आ गया 48, ठीक है। एक का मान कितना आ गया 200। एक का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा। तो यहाँ पर पूछे बताओ आय कितनी है, तो आय बता दो। आप किससे गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे, तो 2 जीरो और जुड़ जाएगी बस। यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 20000, ठीक है। तो ध्यान रखना ये शेष शब्द आ जाए तो आपको शेष के अंदर इस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों को करना है, बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। आज सिर्फ इसी तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर। यह क्वेश्चन आपको करना है। नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। आप सभी सोल्व कर लीजिए जल्दी से। जो मैंने अभी कराया सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, और यदि नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, जो सामने आपके क्वेश्चन है इसे मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार आप खुद कोशिश जरूर कर लें। नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि 3600 रुपये की बचत होती है तो कुल आय कितनी है। ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ तो मैं बता देता हूँ, देखो अब की बार बात हो रही है नीलम की, ठीक है। नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर, ठीक है, अपनी आय का 20%। तो आय देख लीजिए, इसकी आय है 100, ठीक है, इसकी आय कितनी है 100, इसकी आय तो गई 100, 20% मकान किराए पर। तो देखो किराया देख लीजिए, मकान का किराया कितना है 20%, तो 100 का 20% कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है, मकान किराया हो गया। अब आगे देखिए, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर। शेष का तो आप यहाँ पर पहले शेष देख लीजिए, शेष कितना आया है 80। 100 रुपये में 20 तो किराया हो गया, तो अब बचा कितना है 80। तो घरेलू खर्च देखिए, अब जो घरेलू खर्च है वो किसका, शेष का। बस ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना था। तो शेष का कितना परसेंट बोल रहे हैं 70%, तो शेष मतलब 80 गुणा 70/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 56, ठीक है। घरेलू मदों पर कितना खर्च आया है 56 खर्च आया है। देखो पूरी इनकम कितनी थी 100, किराया कितना है 20, शेष कितना बचा 80, घरेलू खर्च कितना है 56। तो आप पूरा खर्चा दिखा लीजिए, पहले खर्चा कितना हुआ था 20 रुपये, तो ये खर्चा हो गया था 56 रुपये, अब खर्चा हो गया, तो पूरा खर्च कितना हो गया 76 खर्चा हो गया आपके पास, ठीक है। पूरा खर्चा कितना हुआ है 76।
अब पूरा 76 खर्चा हुआ है कितने में से, 100 में से, तो आपके पास बचत कितनी आई, 24, ये 24 बचत आ गई। और अब आप रियल वैल्यू में चले जाइए, ठीक है। रियल वैल्यू देखोगे तो क्वेश्चन में देखिए 3600 रुपए की बचत होती है, बचत कितने की हो रही है, 3600 की। जब ये बचत है रियल वैल्यू में तो यहाँ पर भी बचत लिखोगे, और बचत कितनी आ रही है, 24। तो देखो 24 आपकी बचत है, परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू। किसका मान निकालोगे, 1 का, तो यहाँ पर 24 कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो देखो 12 दूनी 24, 12 × 36, और आगे काट लेंगे तो कितना आ गया, 150। 1 का मान आने के बाद क्या करेंगे, जो पूछे उससे गुणा। तो क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है इस क्वेश्चन में भी। देखो कुल आय कितनी है नीलम की, तो 100 से गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर कितना आ गया है, 15,000 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक लड़का अपनी जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके 47 पैसे शेष रहते हैं। आरंभ में लड़के के पास जेब खर्च कितना था। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं। और भी अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। जल्दी करके बता दीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मिल जाएगी यहाँ पर, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक। ओके, कर ली होगी कोशिश। अब मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसके अंदर भी अपन शुरुआत करेंगे आय से, ठीक है। और प्रतिशत में कोई भी चीज को हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है। तो इनकम कितनी हो गई, 100। अब इसका पहला खर्चा देखिए, इस लड़के का जेब खर्च है 80%, एक साथी को जेब खर्च का 80% एक साथी को दे दिया, ठीक है। इसके पास 100 रुपए दिए थे घर वालों ने खर्चा करने के लिए, लेकिन इसने क्या किया, 80% एक साथी को दे दिया। अब देखो एक जो दोस्त है, एक फ्रेंड है, उसे दे दिया कितने, 80 दे दिया। 100 का 80% 80 हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, 80 देने के बाद बची हुई राशि का, किसका, अब 100 का नहीं, बची हुई राशि का। तो देखो 80 देने के बाद शेष कितनी बची है, 20 ही बची। जब बोले ना शेष, तो ही शेष लिखना है, वरना नहीं लिखना। यदि शेष नहीं बोलता तो कल वाला वीडियो देख लेना, कल वाले वीडियो मैंने बताया है डायरेक्ट हल करना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला शेष, तो आपने शेष लिख लिया 20। अब जो शेष राशि थी ना उसका 6%, 20 का 6%, ठीक है, दूसरे साथी को दे दिया। तो दूसरे साथी के पास देखो कितने जाने वाले हैं, 20 का, बची हुई राशि का, बची हुई 20 है, और 20 का 6% ये हो गया। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 6 दूनी 12। अब इसे काटना मत यहाँ पर, फिर भाग देना पड़ेगा वरना। तो आप ऐसे क्या करो, 0 आ जाता है ना नीचे, तो 0 ही रहने दो। 6 दूनी 12, और 12 के बटा में 10 है ना, तो 0 हटा के पॉइंट लगा दिया करो, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1.2 हो गया। पहले साथी को कितना दिया था, 80, दूसरे को कितना दिया, 1.2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 80 और 1.2 दोनों मिलाकर कितने दे दिया, कुल दे दिया यहाँ पर 81.2, ठीक है। 81 पॉइंट कितने में से, 100 में से। 100 में से जब 81.2 दे दिया तो आपके पास कितने बचे, 18.8। आपके पास अब कितने बच रहे हैं, 18.8। नॉर्मली समझते रहिए, 100 रुपए थे, एक दोस्त को दिया 80, फिर बचे आपके पास कितने, 20, फिर जो बचे थे उनमें से 6% मतलब 1.2 दे दिया दूसरे दोस्त को, मतलब टोटल कितना दे दिया, 81.2 दे चुके। तो बचा कितना आपके पास, 18.8, ठीक है। 18.8 ये तो बचा प्रतिशत में, और रियल वैल्यू में कितना बच रहा है, 47 पैसे। रियल वैल्यू में कितना बचा है, 47 पैसे। लेकिन आप एक चीज देखिए, आप जब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में कहीं पर भी पैसे में आ रहा है क्या, ऑप्शन में पैसे में आ रहा है कि रुपए में आ रहा है, ये आपको चेक करना है। तो आप देखोगे रुपए में आ रहा है सब जगह पर, ठीक है। ऑप्शन किस में है, रुपए में। तो आप 47 पैसे को भी रुपए में बदल लीजिए। पहले आपको पता होना चाहिए, पैसे को रुपए में बदलने के लिए लगता है 100 का भाग। पैसे को रुपए में बदलने के लिए किसका भाग लगता है, 100 का भाग। तो 47/100 रुपए,
ठीक है। पैसे को रुपए में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऑप्शन में पैसे में नहीं था, ऑप्शन में किस में है, रुपए में, तो आपने यहाँ पर रुपए में बदल लिया। ठीक है, ये क्या है, शेष बची हुई राशि, उसके पास 47 पैसे बचते हैं, 47/100 रुपए बचते हैं, तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 18.8, 18.8 बराबर 47/100। यदि ये बोलता पहले दोस्त को 47 पैसे दिए, यदि क्या बोलता पहले दोस्त को 47 पैसे दिए, तो आप क्या लिखते, 80 बराबर 47 पैसे। ठीक है, पहले दोस्त को 80 पैसे दिए, तो जो भी यहाँ पर देना रियल वैल्यू में, वही आपको परसेंटेज वैल्यू में उठाना है, बस ये ध्यान रखना आप। तो अब आगे क्या करेंगे, देखो एक का मान निकाल लीजिए आप, 47/100 और गुणा में आ गया 18.8। ठीक है, ये आ गया। अब पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा, चला गया 0 भी। अब ऊपर 0 चला गया, तो अब इसे काट लीजिए, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। और देखो 47 से काटेंगे तो 47, अब यहाँ पर 7 आ रहा है ना, और यहाँ पर 8 आ रहा है, तो पता मैं क्या करूंगा, ये तो कन्फर्म है 188 है, तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 47 को 10 से गुणा करेंगे 470 हो जाता है, तो 10 से कम ही रहने वाला है, तो 7 को किससे गुणा करें कि 8 आए, 7 चौक 28, ऐसे करके देख लिया करो आप। अब देखो 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16 2 18, देख लो 188 बार कट गया, मतलब 4 बार कट गया 188। अब देखो कितना आया, यहाँ पर तो आया 4, तो आपके पास कितना एक का मान, ऊपर तो बच गया 1 और बटा में क्या आया 40। कई लोगों को काटने में दिक्कत आई होगी, ये देख लीजिए। ठीक है, इस तरह काट सकते हैं आप, बस गुणा करके देख लिया करो। तो 1/40 आ गया, एक का मान आने के बाद क्या करते, जो पूछे उससे गुणा। तो क्या पूछा था, आई पूछा था, आई पूछा है तो किससे गुणा कर दोगे, 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 10 बटा कितना आ गया 4, तो देखो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 5 में किसका भाग दोगे, 2 पर, देखो 2 दूनी 4, पॉइंट आ गया, 1 बच गया, आगे 0, तो 2 पंजे 10, तो 2.5 या फिर इसके आगे 0 भी लगा सकते हो आप, ऑप्शन में नहीं दिखे ना, तो 2.5 बोलो, 2.50 बोलो, बात एक ही है, तो ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा 2.50। ठीक है, यदि आप में से किसी को इन पॉइंट्स की वजह से दिक्कत आई हो, ठीक है, यहाँ पर दशमलव की वजह से दिक्कत आई हो, तो आप हमारे पुराने वीडियो जरूर देख लेना, दशमलव भिन्न वाला टॉपिक क्लियर कर लेना, फिर आपको ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिशत मतलब ये है कि आपको पुराना बेसिक पूरा अच्छी तरह से आना चाहिए। आप यदि डायरेक्ट उम्मीद रखते हो ना कि हाँ पुराने कोई टॉपिक फटे हुए भी नहीं हो और पूरी की पूरी चीज़ आपको समझ में भी आ जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। स्टार्टिंग के बेसिक वीडियो की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आपको पूरा का पूरा लेवल समझ में आएगा, वरना ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गई होगी। प्रतिशत मुझे पता है, प्रतिशत में आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर कई लोगों के नहीं आया है, तो ऐसा नहीं कि आपको प्रतिशत नहीं आती, बस ये है कि आपको दशमलव भिन्न ढंग से नहीं आती, आपकी कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती। वरना प्रतिशत में तो क्या था, प्रतिशत में सिर्फ इतना सा समझना था, परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, और ये आपका प्रतिशत सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर और भी अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जो एग्जाम में पूछ चुके हैं। एक कक्षा में 10% विद्यार्थी गणित लेते हैं तथा शेष का 20% हिंदी लेते हैं तथा शेष का 10% अंग्रेजी लेते हैं, वह शेष 648 संस्कृत लेते हैं, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। इसे सोल्व करिए सभी। एक कक्षा में 10% विद्यार्थी गणित लेते हैं, शेष का 20% हिंदी लेते हैं तथा शेष का 10% अंग्रेजी लेते हैं, शेष 648 संस्कृत लेते हैं, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। सभी लोग कोशिश कर लीजिए, टाइम दिया जा रहा है आपको, 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से सोल्व करिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। कॉन्सेप्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यदि ये समझ में आ गया तो आगे प्रतिशत में सरलीकरण में कई दिक्कत ही नहीं आने आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से करने लग जाओगे। ओके, कर ली होगी कोशिश सभी ने। ऑप्शन है 4000, 2000, 3700, 1000। ओके, सबको टाइम दिया गया है, अब मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक आ गया वो खूब है, यदि नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अब समझ लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक स्टोरी समझिए। जो सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं वो होते हैं 10th पास करने के बाद में, 10th पास करने के बाद 10th तक सबके सेम सब्जेक्ट चलते रहते हैं।
ठीक है। उसके बाद में 11th में जब अपन आते हैं तो अपन को बोला जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो वहाँ से अपन अलग अलग सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो ये कहानी भी उसी टाइम की है जब 10वीं पास हो गई। 10वीं पास करने के बाद में अपने स्कूल में गए। स्कूल में गए तो अपनी पूरी की पूरी कक्षा थी ना 10वीं वाली, वो यहाँ पर बैठी थी और अपनी कक्षा में 10वीं में कितने जने थे, 100 जने थे। अपने सब ने 10वीं पास कर ली और अभी स्कूल में जाके बैठ गए। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि जो भी जिस तरह का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो बताते रहना। कितने जनों को बोल रहे हैं, 100 जनों को। अब देखिए क्या हुआ, स्कूल वालों ने सबसे पहले पूछा कि गणित कौन लेगा, मैथ कौन लेगा। ठीक है, अब देखो गणित कौन लेंगे। यहाँ पर गणित में हाथ खड़े हो गए 10%। किसका 10%? 100 का। 100 का 10% कितना होगा? 10। ठीक है, 10 लोगों ने गणित ले ली। अभी आगे बोल रहा है कि अब हिंदी कौन लेंगे। हिंदी कितने में से? 100 में से कि शेष में से? क्वेश्चन ने बोला शेष में से। तो यहाँ पर पहले शेष निकाल लीजिए। 10 लोगों को उठा के भेज दो, गणित वाले चले गए। गणित वाले चले गए तो अब कितने बचे हैं? 90। अब 90 लोगों को बोला जा रहा है। कैसे पता लगा 90 को बोला जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? शेष। ठीक है, तो बोले हिंदी कौन लेंगे, तो जो शेष है ना, शेष मतलब 90, शेष का 20% लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम हिंदी लेने वाले हैं। तो 90 का 20% शेष बोला है ना। यदि शेष ना आता ना तो 100 का 20% 20 ही लिख देते यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल। 18 लोगों ने बोल दिया कि हम तो हिंदी लेंगे। ठीक है, देखो शुरुआत में कितने बैठे थे? 100। 100 में से कितने उठ के गए? 10। अब बचे कितने? 90। 90 में से 18 ने क्या ले लिया? हिंदी। तो ये 18 जिन्होंने हिंदी ली, स्टोरी माइंड में रहनी चाहिए। थोड़ी देर पहले 100 थे, 100 के बाद में 10 चले गए, फिर 90 थे, 90 में भी 18 ने हाथ खड़ा कर दिया कि हिंदी लेने वाले हैं। तो वहाँ पर टीचर्स ने बोला कि तुम उठो और जाओ। ठीक है, वो 18 लोग और चले गए। कितने में से? 90 में से। अब देखिए 90 में से 18 गया तो आपके पास कितना बचा? 72। तो अब शेष बचे 72। अब 72 विद्यार्थी बैठे। ठीक है, अब जो 72 बैठे इनको क्या बोला जा रहा है? शेष का 10% अंग्रेजी लेते हैं, मतलब कितने में से? 72 में से। तो अब इंग्लिश वाले देखो कितने लोग लेंगे। ठीक है, किनको बोला जा रहा है? जो बचे थे उनको, 72 जनों को। तो 72 का 10%, ठीक है, शेष का 10%। तो 0 से 0 कैंसिल। इसे मत काटने लग जाना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया नीचे 0 रहती है, 0 रहने दो और अब इसमें पॉइंट लगा दो बस आप डायरेक्ट। भाई ये पूरी कटिंग से काट दिया, 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 7.2 ने अंग्रेजी ले ली। ठीक है, सोचिए 7.2 ने अंग्रेजी लिया कितने में से? 72 में से। ठीक है, अब 72 में से 7.2 को अपन घटा देंगे। ठीक है, कितने में से? 72 में से। अब 72 में से 7.2 ये जाएगा, 7.2 जाएगा तो आपके पास बचेगा 64.8। ठीक है, घटाना आप जानते हो, 72 में से घटाना है। यदि वैसे ना घटाया जाए तो आप ऐसे घटा लिया करो आराम से। ठीक है, ऐसे घटा लिया करो। 10 में 2 गया तो 8। यहाँ पर देखो कितने में घटाना है? 11। यहाँ पर 12 नहीं बचा, 11 बचा। ठीक है, अब 11 में 7 गया तो कितना बचा? 4 और यहाँ पर 6, 64.8 आ गया। तो अभी विद्यार्थी हमारे पास कितने बच रहे हैं? 64.8 बच रहे हैं। कब? जब इंग्लिश वाले उठ के चले गए। एक बार वापस बता देता हूं पूरी कहानी जो आपकी स्कूल में हुई है। आप सभी 100 विद्यार्थी गए थे स्कूल के अंदर 10वीं पास करने के बाद में, वहां पर पूरी भीड़ बना के और बैठ गए आप सभी। ठीक है, उसके बाद आए टीचर और टीचर आके बोले गणित जो भी लेना चाहता है 11वीं क्लास में वो उठ के उस कमरे में चले जाओ। 10 लोग उठ के और गणित वाले कमरे में चले गए। अब बचे कितने थे? 90। जो बचे थे उनको बोला गया है शेष को। शेष को बोले कि हिंदी लेने वाले कौन कौन है, उनमें से 20% बोले। किसका 20%? 90 का। मतलब 90 का 20% कितना होगा? 18। तो 18 लोग उठ के और चले गए 90 में से। 90 में से 18 लोग उठ के गए तो बचे कितने? 72। ठीक है, फिर इन 72 को बोला कि अंग्रेजी कौन कौन लेना चाहता है। 10% लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। किसका 10%? 72 का। ऐसे मत कर देना 10% ने अंग्रेजी ली तो 72 में 10 गया तो 62। ऐसे मत कर देना, है ना, प्रतिशत है ये। वैसे डायरेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, प्रतिशत पढ़ रहे हैं। तो 72 का 10% कितना आया? 7.2। 7.2 ने अंग्रेजी ले ली कितने में से? 72 में से। तो 72 में 7.2 गया तो 64.8 बचे। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचे? 64.8 लोग बैठे हुए हैं। प्रतिशत में पॉइंट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि कोई आदमी अधूरा होता है कि 4.5 आदमी बैठे हैं। ये रियल वैल्यू में नहीं होता, प्रतिशत वैल्यू में पॉइंट में भी आ सकता है। तो 64.8 लोग बैठे थे। अब पता है क्या हुआ? 64.8 लोग बैठे हैं तो इनको ये बोला गया कि जो भी बच गए ना वो संस्कृत ले लो। अब एक ही सब्जेक्ट बचा स्कूल में, संस्कृत, तो बाकी सभी लोग संस्कृत ले लीजिए। तो शेष कितने थे? 64.8 है, ये सभी संस्कृत ले लेंगे।
ठीक है। संस्कृत कितने लोगों ने ली है? 64.8 ने। कौन सी वैल्यू में? प्रतिशत वैल्यू में। और क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, रियल वैल्यू में 648 लिखा हुआ है। रियल वैल्यू में 648 लिखा हुआ है और 648 क्या है? परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू तो सॉरी ये है 64.8, 648 क्या है? रियल वैल्यू है संस्कृत के। जब ये रियल में संस्कृत है तो परसेंटेज में भी आप क्या देखोगे? संस्कृत। यदि 648 हिंदी वाले होते तो आप परसेंटेज वैल्यू में भी हिंदी लेते। यदि ये 648 गणित वाले होते तो आप 10 लेते। यदि ये 648 पूरी क्लास होती तो आप 100 लेते। ये 648 संस्कृत लेने वाले हैं रियल वैल्यू में तो आप संस्कृत वाले ले लो। तो आप करोगे परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू। 64.8 बराबर कितना आया? 648। किसका मान निकालोगे? 1 का। 648 के बटा में ले लो 64.8। ठीक है। अब पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट ऊपर गया तो ये देखो 0 आ गई। 648 से 648 कैंसिल। 1 का मान कितना आया? 10। 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं? जो पूछे उससे गुणा। ठीक है। 1 का मान आ गया 10। 1 का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा। कुल विद्यार्थी पूछे, कुल विद्यार्थी पूछा 100 से गुणा कर दो। 10 को 100 से गुणा किया तो आपका आंसर कितना आ गया? 1000। ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके सबको समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद में आपको लास्ट ही क्वेश्चन और करवा रहा हूँ इसी तरह का। इतना ही कराऊंगा ना, एक साथ ज़्यादा चीज़ें नहीं कराई जाएंगी। आराम से थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। जल्दी बता दीजिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। फिर जो भी पढ़ो उसे बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया करो। चाहे वीडियो 2 बार देखना पड़े, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन जितना बताया जाए उसे कंफर्म करके फिर आप PDF में से हर दिन क्वेश्चन जरूर किया करो। देखना आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा कुछ ही दिन में। बस कॉन्सेप्ट सेकंड, बस इसमें दिक्कत आएगी आपको। कॉन्सेप्ट सेकंड के बाद में आपको बहुत आसान लगेगा कॉन्सेप्ट थर्ड। कॉन्सेप्ट थर्ड में आपको बहुत ही आसान लगेगा। हर क्वेश्चन आप बहुत चुटकियों में सोल्व करने लग जाओगे। कॉन्सेप्ट सेकंड में बस जमकर मेहनत कर लीजिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रतिशत का। ओके, अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भाग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया है, आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है। किरण अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर तथा शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। अब उसके पास यदि 450 रुपये शेष रहते हैं तो किरण को अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? ये करके बता दीजिए। किरण अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर खर्च करता है, 20% किताबों पर तथा शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। अब उसके पास यदि 450 रुपये शेष रहते हैं तो किरण को अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? सभी कोशिश कर लीजिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। कई लोग गलत करेंगे, देखना क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और गलत कर बैठेंगे। ओके, कर लिए होंगे सभी ने। हाँ, तो मैं वो करके बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ लेना। यदि पिछला क्वेश्चन कम समझ में आया तो ये समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो यह है किरण अपने पिता से प्राप्त राशि में से, पिता ने पहले तो ये बताओ दिया कितना था। तो किरण के पास कुल रुपए दिए थे 100 रुपए दिए थे पिता ने, तो 100 रुपए थे। फिर किरण ने क्या किया? 40% हॉस्टल पर खर्च कर दिया। ठीक है, हॉस्टल पर कितना खर्च किया? 40%। किसका 40%? 100 का। तो 40% तो कर दिया हॉस्टल पर खर्च। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तथा 20% किताबों पर। अब एक चीज देखिए, काम की चीज, 20% से पहले शेष बोला कि नहीं बोला? नहीं लिखा शेष। जब शेष नहीं बोला तो पता है किताबों पर कितना खर्च होगा? किताबों पर खर्च होगा 100 में से 100 का 20%। 100 का 20% कितना आएगा? 20।
अब की बार 60 का 20% मत निकाल देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेष नहीं बोला था। जहाँ पर शेष बोले वहीं पे शेष निकालना आपको, पहले शेष नहीं निकालना। समझ में आ गया होगा। अब की बार कई लोगों ने क्या गलती की होगी, 100 में यहाँ पर 40 तो हॉस्टल पर, फिर 60 बचा, फिर 60 का 20% निकालने बैठ गए, जबकि यहाँ पर अब की बार शेष आया ही नहीं, ठीक है। आगे पढ़िए, तथा शेष का, अब बोला है शेष, तो अब शेष निकाल लो। 40 से 20 कितना हो गया, 60, 60 खर्चा हो गया, बचे कितने, 40, ठीक है। 60 चला गया 100 में से, तो बचा कितना, 40। अब शेष का कितना परसेंट, 50% परिवहन पर खर्च होता है, तो परिवहन पर खर्चा बता दीजिए। शेष का मतलब 40 का, शेष 40 है ना, तो जहां पर शेष बोले वहीं पे लेना है। 50% मतलब कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 50% मतलब आधा ही होता है, तो परिवहन पर खर्चा कितना हो गया, 20 खर्च हो गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला, अब उसके पास 450 रुपए शेष बचते हैं। अभी भी कितने बच रहे हैं, 450, और 450 है रियल वैल्यू, ठीक है, ये रियल वैल्यू है, तो यहाँ पर आप बचत निकालिए। 40 रुपए तो ये लग गए, 20 रुपए ये लग गए, परिवहन पर ये लगे, पूरा खर्चा निकाल दो। 40 से 20 कितना होता है, 60, 60 से 20 कितना होता है, 80, तो आपके पास यहाँ पर कुल खर्च तो कितना हो गया, 80, ठीक है। 40 से 20, 60, 20, 80, ये तो खर्च हो गया। तो बचत कितनी रही, बचत रही 20, बचत कितनी है 20, और यहाँ पर बचत कितनी है 450, यहाँ पर बचत कितनी आई है 450, तो बचत बराबर बचत। यदि बोलता कुल खर्च 450 तो 80 बराबर 450 कर देते, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, बचत बराबर बचत। अब देखो एक का मान निकाल लीजिए, 450 बटा में आया 20, ये हो गया 45 बटा 2। एक का मान आने के बाद जो पूछे उससे गुणा। किरण को पिता से कितने रुपए मिले थे, तो 100 से गुणा कर दीजिए, और देखो यहाँ पर आया 50, 5 से गुणा कर लीजिए, 5 25, 5 का 20 2 22, और ये 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 2250, ठीक है। 2250 आपका आंसर है। बता दीजिए सभी यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग कमेंट करके बताइए शेषफल वाली ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। और ध्यान दे लीजिए PDF आपको मिल जाएगी, यदि नहीं मिली है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर ले सकते हो 7877077779 पर, और आप टेलीग्राम ID से ले सकते हो, कमलेश यादव मैथ सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप PDF ले सकते हो, ठीक है। PDF लेके और आप कॉन्सेप्ट सेकंड है ना, इसके कल क्वेश्चन किए थे, ध्यान देना, प्रैक्टिस आपको क्या करनी है। यदि आप बिल्कुल सीख रहे हो, भी शुरू ही किया आपने, तो कॉन्सेप्ट सेकंड में आप आज वापस 1 से लेकर 28 तक के पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। आज की क्लास और कल की क्लास दोनों मिली जुली है। आज की क्लास में सिर्फ मैंने शेष लिखा हुआ है तो करना बताया है, कल की क्लास में शेष लिखा हुआ नहीं था, तो दोनों कॉन्सेप्ट को आप वापस क्लियर कर लेना 1 से लेकर 28 तक। और ध्यान देना 1 से 28 तक के क्वेश्चन को जितने अच्छे से सोल्व कर लोगे, आपको कल की क्लास उतनी ही अच्छी समझ में आने वाली है। कल प्रतिशत नहीं लिखा हुआ आएगा, लैंग्वेज सेम यही रहेंगी, लेकिन कल प्रतिशत लिखा हुआ नहीं आएगा, कल भिन्न लिखी हुई आएगी, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह के शब्द लिखे हुए आएंगे, 1 तिहाई, 2 तिहाई, ऐसे वर्ड समझ में आएंगे आपको। तभी समझ में आएंगे जब आप ये वाली क्वेश्चन 1 से लेकर 28 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हो, ठीक है। तो सभी 1 से 28 तक में आपको यदि 20-25 जितने भी आ जाए उतने करने की कोशिश कर लेना, या फिर मैंने जो बताया कम से कम वो तो क्लियर कर लेना, ठीक है। जरूर कमेंट करके जरूर बताइए आप सभी को कैसा समझ में आता है, कमेंट जरूर करते रहिए, है ना। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।